ये मोदी सरकार नहीं मजबूर सरकार बन गई है। कहां भैया धारा 370 और आर्टिकल 35A को एक दिन में इतिहास बना देने वाली स्ट्रांग एनडीए सरकार से अगर आपको इस बार भी उम्मीद है तो आप गलत हैं। अब की बार विपक्ष की सरकार है और दिल्ली में एनडीए नहीं यूटर्न की सरकार है भैया, यूटर्न की सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मोदी सरकार मतलब एग्रेसिव गवर्नमेंट अपने निर्णयों और फैसले लेने की ताकत के कारण अपने 2 टर्म में ऐसी सरकार मानी गई जो अगर चाह ले कि हमें यह करना है तो फिर कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता था। मतलब करना है चाहे किसी भी हद तक जाया जा सके। विपक्ष की तो धनिया बोदी थी सरकार ने। लोकतंत्र में विपक्ष नाम की भी कोई चीज होती है ऐसा सोचना भारत के लोगों ने छोड़ दिया था। एक बार मोदी सरकार ने फैसला कर लिया कि यह करना है तो फिर किसी की ताकत नहीं थी कि उसे रोक ले। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में इस बार हालत बिल्कुल बदल चुके हैं। जिस सरकार में शेर की दहाड़ थी आज मानो वो शेर पिंजरे का शेर बन चुका है। मोदी सरकार को अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। मतलब देखिए, ट्रेलर बहुत अच्छा रहता है ना तो फिल्म भी अच्छी रहती है, लेकिन अपने कई फैसलों के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो वो विपक्ष के दबाव में या एनडीए के सहयोगियों के दबाव में हर फैसले में यूटर्न मोड में उतर चुकी है। मतलब कोई भी फैसला लेंगे फिर तुरंत यूटर्न ले लेंगे। सबसे पहले वक्फ बिल जो संसद में 8 अगस्त को पेश किया गया था। लोगों की उम्मीद थी कि एनडीए सरकार के इस कार्यकाल का पहला बड़ा डिसीजन होगा। जैसे 370 को रौंद डाले थे, 35 को रौंद डाले थे, वैसा ही डिसीजन होगा। लेकिन विपक्ष के विरोध और शायद तक सहयोगियों के आंतरिक विरोध के कारण सरकार ने इस बिल को वापस तो नहीं लिया, लेकिन इसे संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया कि अरे आप देखो, बोले तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जेपीसी अब कब फैसला देगी, कब करेगी, कब नहीं करेगी, कितनी बैठकें होंगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। फिर बारी आई ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 की। इसे भी सरकार ने यह बोल के वापस ले लिया कि इसका मसौदा नए सिरे से तैयार किया जाएगा। हालांकि जैसे ही इस बिल की सुगबुगाहट शुरू हुई वैसे ही विपक्ष इतना हमलावर हो गया मानो कि सरकार मीडिया के सारे अधिकार छीन लेगी। ओ भैया, मीडिया के अधिकार छीन लेगी ब्रॉडकास्टिंग बिल में, इस तरह का हल्ला मचाया गया और विरोध इतना हुआ कि अंत में सरकार ने इससे भी यूटर्न ले लिया। भैया बोले भैया अब तो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद एंट्री हुई लेटरल एंट्री की, विवाद की, जिसमें सरकार ने यूपीएससी के संयुक्त सचिव और निदेशक सत्र के 45 पदों पर लेटरल एंट्री की भर्ती करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया था। इस पर विपक्ष ने इसे संविधान, आरक्षण, दलित से जोड़कर ऐसा हल्ला मचाया कि कुछ देर में ही सरकार ने इस मुद्दे से पीछे हट गई। बोले तो यू टर्न ले ली और एक और यू टर्न लेने के लिए सरकार मजबूर हो गई। बोली कि अब तो भैया हमको यू टर्न लेना पड़ेगा, ये तो गलत फैसला हो गया। अब जब सरकार इतने यू टर्न ले रही है, अब सुनने में आया है कि पेंशन नया स्कीम यूपीएस की क्या बे, उस पर भी सरकार यू टर्न ले सकती है या ले ली है। इतने यूटर्न लेने के बाद थोड़ा सा विरोध हुआ नहीं कि सरकार का यूटर्न। ऐसा लग रहा है मानो ये मोदी सरकार नहीं मजबूर सरकार बन गई है, मजबूर सरकार बन गई है। जिन लोगों ने 2014 से मोदी जी के कार्यकाल को गौर से देखा है उन्हें पता होगा कि जब अमित शाह गरजते थे संसद में, विपक्ष तो छोड़िए पाकिस्तान तक के पसीने छूट जाते थे, पाकिस्तान के तो पैंट में भी पसीने छूट जाते थे। 370, राम मंदिर, 3 तलाक को चुटकियों में इतिहास बना देने वाली मोदी सरकार, जिसमें जब अमित शाह का भाषण देते थे ऐसा लगता था मानो स्वयं वल्लभ भाई पटेल भाषण दे रहे हों और मतलब एक सुदृढ़ भारत की नींव रख रहे हों, ऐसा फील लगता था। लेकिन इस कार्यकाल में
अभी तक जो दिख रहा है, मानो ऐसा लगता है जैसे इस बार मोदी सरकार नहीं यूटर्न सरकार बनी है, उसके फैसले यूटर्न की तरफ जा रहे हैं। अभी तक के रुझान अगर देख लें तो बाकी आगे आगे क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक के रुझानों में यह सरकार मुझे यूटर्न सरकार ही लग रही है। आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।